यहाँ के हिसाब से जैसे बीजेपी की पूरी सरकार है नीचे से ऊपर तक, अगर यहाँ जीरो टॉलरेंस हो जाए, जीरो टॉलरेंस, तो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा भारत। हमारे दर्शक इस खबर को शेयर करें और ये खबर एक वायरल खबर बन जाए और मोदी जी तक ये जाए, तो क्या संदेश आप मोदी जी को देना चाहोगे? ऐसा ये मतलब वायरल कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जीना है लोगों को, इसको जो सपोर्ट कोई नहीं करेगा। इस खबर को कोई भी सपोर्ट करने वाला पैदा नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ जीना है। और यहाँ जो बीजेपी की टीम है इतनी मतलब इतनी खूंखार हो चुकी है, जो चमचे किसी के नाम टेंडर है, 4-4 चमचे इन्होंने गांव से जोड़ रखे विधायक जी ने। हमारे यहाँ 2 अध्यापक रखे, बच्चे जबकि वहाँ 150 है, और 2 स्कूल 3 स्कूल इकट्ठे चलते हैं, अलग भी नहीं चलते हैं, वो इकट्ठे कर रखे हैं। क्या करना, एक मास्टर आज रहेगा तो एक कल रहेगा, एक परसों रहेगा, इस प्रकार का। डॉक्टर हॉस्पिटल है आपके? हॉस्पिटल राज के एलोपैथिक चिकित्सालय है, उस समय वो भी खुल गया समय से, लेकिन क्या करना, उसकी स्थिति है वहाँ एक चपरासी नहीं मिल रहा। तो आप तो कह रहे हैं कि विधायक जी विकास, इन्हें क्या मैं दावा करता हूँ, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई भी अगर मोदी के नाम भी अगर चुनाव जीत जाएगा तो मेरे को 100 जूते की मानना, ये मोदी के कंधे पर नाच रहे सब। हमारे यहाँ तो बहुत कठिन जीवन, ना तो लाइट ना तो रोड। और टावर आ जाता है? हाँ, टावर कहाँ से आ रहा, नहीं आ रहा टावर कहाँ से आ रहा, जब लाइट परेशानी है हमारे गांव में तो बहुत। तो एक अनुरोध है कि हमारी रोड का सही तरीके से अगर इसके बाद उस पर कार्य नहीं चलता है तो हम ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे, जन आंदोलन छेड़ेंगे कि हम उठने वाले नहीं। हम जिले में जाके या शासन में देहरादून में बैठ जाएंगे, हम नहीं उठेंगे जब तक हमारा रोड नहीं बनता है। एक 14 किलोमीटर रोड, उसमें 20 वर्ष व्यतीत हो गए। अरे 20 साल से जब काम नहीं हो पा रहा तो नया काम हमारे लिए क्या करेंगे। साथियों प्रणाम, नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज आपको देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद का दूरस्थ विकास खंड मोरी का एक ऐसा मार्केट जिसे आज आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 पट्टियां, ये इस वक्त हम नेटवाड़ बाजार में हैं और उन 5 से 6 पट्टियों का ये मुख्य बाजार है। और यहाँ तक एक भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर यदि बात करें तो इस क्षेत्र में व्यवस्थाएं, चाहे कनेक्टिविटी की हो या शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो या फिर अन्य किसी चीज़ को लेके बात करें तो उतनी सही नहीं है। और आज जैसे तैसे करके आपदा के इन हालातों के बीच हम पहुंचे हैं उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकास खंड के नेटवाड़ में, जहां से आप देख रहे होंगे पंचगाई पट्टी हो, फतेह पर्वत हो या फिर पंचगाई पट्टी हो, फतेह पर्वत हो, सिकतूर हो, अडोर हो, या हमें भी पूरे नाम नहीं पता है, लेकिन 4-5 पट्टियां हैं और हमें नाम मतलब यदि थोड़ा सा लोगों से भी जानकारी जुटाएंगे। लेकिन ये मार्केट एक ऐसा मार्केट जिसपे यहाँ की पूरे क्षेत्र की जो है आय व्यय की चीजें अटकी रहती है। तकरीबन यहाँ से एक दिन में लाखों का टर्नओवर ये मार्केट जो है करता है। यहाँ लगभग जो हमारे फतेह पर्वत के लोग हों, पंचगाई पट्टी के हों, अडोर के हों या सिकतूर पट्टी के हों, तमाम लोग तकरीबन बड़ासू पट्टी, 5 पट्टियां जो हम बोल रहे थे उसमें बड़ासू पट्टी एक है और वो 5वीं पट्टी बड़ासू पट्टी थी। तो तमाम लोगों का यहाँ से ही हर अपने दैनिक जीवन की सामग्री को यदि उन्हें खरीदना होता है तो यहाँ तक आते हैं। और तमाम इससे आगे विकट परिस्थितियाँ क्षेत्र की हैं, लेकिन हालातों में यहाँ तक अपने रोजमर्रा के सामान को लेने हमारी माताएं, बहनें, युवा, बड़े बुजुर्ग पहुँचते हैं। उन सबको लेके यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन यदि बिजनेस हब के तौर पे इसको देखा जाए तो एक ऐसा मार्केट है कि मतलब यहाँ तकरीबन पूरे क्षेत्र के लोग निर्भर रहते हैं। साथ ही यदि बात करें तो हमारा ये क्षेत्र सेब बागवानी के लिए जाना जाता है, सेब बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की राजमा, जो लाल छेमी हम इसको बोलते हैं, यहाँ की राजमा बहुत फेमस है। यहाँ के तमाम बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेके ये क्षेत्र अपने आप में मशहूर है। और पर्यटक के लिहाज से यदि बात करें तो इससे आगे हरकीदुन तमाम वो क्षेत्र आते हैं, पुष्टहार या बुगियाल, तमाम चीज़ें इससे आगे हैं। और पर्यटन से भी काफ़ी अच्छी आमदनी हमारे लोगों को यहाँ रोजगार के रूप में प्राप्त होती है।
लेकिन इस और हम अब रुक करेंगे इन गाड़ियों में बैठे वो मुसाफिर जो सुबह घर से निकले और अब जो है साय का समय हो चुका है, लेकिन वो लोग अब घर की ओर जा रहे हैं। इस और भी एक भाई है, इनसे जानते हैं कि कहाँ से आए। जी भाई, क्या नाम है आपका? हम दूल्हा चंद, कहाँ से हो आप? मसरी से। मसरी यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से होगा कोई 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। कितने बजे निकले आप घर से? हम तो सुबह चलेंगे घर से तो 12 बजे हम नेटवर्क पहुँचते हैं। गाड़ी का रास्ता है, पैदल सफर? गाड़ी का रास्ता है। कितनी समस्याएं होती है? सबसे मेन बात बताएं, जो मुख्य यहाँ का व्यवसाय लोगों का था वो भेड़ पालन में भूल गया, जो यहाँ से वाकई पुश्तैनी जिसको कहा जाए, यहाँ भेड़ पालन यहाँ के लोगों का सबसे मुख्य व्यवसाय था। धीरे धीरे बदलते समाज के साथ सेब उत्पादन, तमाम हमारी लाल जो छेमी है, राजमा जिसको कहा जाता है, पहाड़ी राजमा, उसके लिए ये क्षेत्र मशहूर है। और तमाम और बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे यदि बात करें कि घर में आज के डेट में आपके कितने पशु हैं, भेड़ बकरियां हैं कितनी? जी, भेड़ बकरी हमारे पास 50 माल है। हाँ। भेड़ी तो 50 है, एक गाय है, बस इतनी। मसरी से यहाँ तक आते हो आप तो कितना किराया पड़ता है आपका गाड़ी से? 100 रुपये किराया लग रहा है हमें। 100 रुपये आने का, 100 जाने का जी, 200 रुपये जी। तो चलिए ये देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। ये वो लोग हैं सीधे साधे भोले भाले जो अपनी भेड़ बकरियां हो या फिर अपना सेब बागवानी हो या अपनी राजमा जो छेमी यहाँ की फेमस है उसके लिए जाने जाते हैं। इस और यदि ये युवा कुछ हमारे साथ हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह रावत। कहाँ से हो आप? कुनारा से। कुनारा से। कुनारा रोड आ गई, अब रोड आ गई। गाड़ी आती है? गाड़ी आती है, रोड ब्लॉक है और कच्चा रोड है, दिक्कतें बहुत है। इस आपदा में आजकल आपदा बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ बोलिए आप। तो कितनी समस्याएं हो रही हैं लोगों को? समस्याएं तो इतनी हो रही कि पूछो ही मत। हाँ। जितनी समस्याएं है उतनी गवर्नमेंट की भी कोई परेशानी है सॉल्व कर ही नहीं सकती। इस और देखिएगा, ये गाड़ी कहाँ जा रही भाई? कहाँ जा रहे हो आप? दोनी। दोनी? हाँ जी। कितना किलोमीटर है यहाँ से दोनी? दोनी होगा 12-15 किलोमीटर। 11-12 किलोमीटर। हाँ जी। जैसे आप आज बाजार आए हैं, क्यों, क्या काम था? बस हम तो विकास नगर से आ रहे हैं और वहाँ पे। हाँ जी। जब आप मोरी से नेटवाड़ के लिए आए तो रोड कैसी थी? रोड के तो खत्म हाल हो रखे रोड के तो, और रोड हर कहीं से वो स्लाइड हो रखा हर कहीं से। रोड के लिए तो सोचना पड़ेगा कुछ, और नेटवर्क और लाइट। लाइट। हाँ जी। आप विकास नगर क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ विकास नगर। कितने साल को आप? मेरी 19 साल है। 19 साल का। हाँ जी। कितने समय से विकास नगर जॉब कर रहे हो? अभी 4-5 महीने हुए हैं। 4-5 महीने से। हाँ जी। तो चलिए गाड़ी आ रही है, देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा पिंपत है। हाँ? पिंपत। कहाँ से हो आप? दोनी से। दोनी से। हाँ। ऊपर आगे सड़क के हालात कैसे हैं नेटवाड़ से दोनी तक के? बहुत खराब, बुरी हाल है हमारे यहाँ तो। बहुत कठिन जीवन, ना तो लाइट ना तो रोड। और टावर आ जाता है? हाँ, टावर कहाँ से आ रहा? नहीं आ रहा टावर, कहाँ से आ रहा? जब लाइट परेशानी है हमारे गांव में तो बहुत। तो चलिए देखिएगा, ये यहाँ व्यक्ति हमारे साथ। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सरदार सिंह। कहाँ से हो आप? सुनचाड़ गाँव से। सिंचाण गाँव से। आपके यहाँ तो रोड की व्यवस्था ठीक है? नहीं है सर, हैं? आजकल तो बिल्कुल खराब हो रखी है रोड। नालियाँ नहीं कटी हुई है, कुछ नहीं है। जी। और क्या नाम, बड़ी मुश्किल से सेब उतारे, किसी का भी ऊपर ही है। कितना सेब लगभग आपके उस गांव क्षेत्र में होता है? काफी होता है वैसा सेब, जैसा किसी ने लगा रखे वैसे ही होता है। कम के लिए कम है, ज्यादा के लिए ज्यादा है, ऐसा काफी होता है सेब साहब। तो चलो, गांव की रोड तो आपदा के कारण क्षतिग्रस्त है, लेकिन जो ये हमारी मुख्य सड़क है इसके हालात किस प्रकार से हैं? ये भी बुरा हाल है, मोहरी से लेकर पूरी है ये तो इसके खत्म। ये खूब जो हमारे लोकल लोग यहाँ रहते हैं, जी। उनके दिनचर्या यदि रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, उनका अपना घर में पशु, भेड़ बकरी, सेब, अपनी छेमी का जो यहाँ राजमा जो होती है यहाँ की प्रसिद्ध, तो कितना काम होता है हमारे पहाड़ी लोगों के पास?
बहुत काम होता है जी। साल तो बरसात से कुछ नहीं है, खेतों में अभी नहीं है कोई फसल। क्या रोपाई कर रखी थी, वो फिसल गई ऐसा ही, कुछ नहीं है देखने के। सेब जो है, सेब ऐसा है कि सड़कों से और गिर गई है, गिरे सेब आपदा से। बहुत बगीचाओं में काफी सेब गिरे हुए हैं, सड़कें बंद है, वैसे ही सब। और यदि बात करें, वैसे सरकार ने पहले ही बहुत सी योजनाएं हैं, या माना सपोज जिन्होंने सेब के बगीचे लगा रखे उनके लिए अच्छा इंश्योरेंस की व्यवस्था भी है, तो इंश्योरेंस भी तुम्हारा बगीचों करवाई? आज तक तो हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। हमारे को जानकारी भी कम है। क्या इंश्योरेंस होता है बगीचाओं का? नहीं हो रहा ना, धान का। तो तुझे जब पूछूंगा तब बोलना जी। जैसे इंश्योरेंस की क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है, किसी को जानकारी नहीं है, मिलते भी कुछ नहीं है। बनाते हैं तो आखिरी में कुछ नहीं मिलना, वो तो क्या करना उसमें। दिक्कत है यहाँ बगीचाओं में, दरारी पड़ी हुई है और सेब गिरे हुए है वो बगीचाओं में ना ऊपर। बिल्कुल, और काम यही है ज्यादा, सेबों का हमारे यहाँ सेबों का काम है ज्यादा। और यदि भेड़ बकरियों की बात करें तो बकरी तो बीच में सेबों के बीच में रखी नहीं, लोगों ने तो बाहर गांव है उन्होंने रखी हुई है भेड़ बकरी। और हमारे पास काई के लिए तब इधर भी सेब खिलाने, तब उधर बानू पड़ना। और यदि राजमा की बात करें, जो एक राजमा सड़ गई, इस साल कोई फसल नहीं है खेतों में सब। ये तो मौका की बात है ना कि कुछ फसल नहीं है इस साल के। रोपाई की धान रोपते थे ना, कुछ थोड़ा थोड़ा रखे हुए थे लोगों ने, वो भी सड़ गया वैसा ही। इस बीच आपके क्षेत्र में पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार कोई आया इस आपदा की? अभी तक तो कोई नहीं आया। आपके नेता कोई? अरे नेता भी देख रहे, हम भी बोल रहे भाई करो, रूढ़ों का करो तो आदमियों का ये बिजनेस नहीं रोके, सेब नहीं रोके। रूढ़ पहले पानी रूढ़, और इसका लाइट का फैसिलिटी है। लाइट भी कभी यहाँ गिरी है, यहाँ कभी आती है लाइट भी पूरा हमारे यहाँ ऊपर के हम सुल्तान गाँव के। हाँ सर, आपने हमें समय दिया। तो ये हालात हैं वर्तमान में जूझती आपदा से हमारे मोरी विकास खंड के नेटवार्ड से आगे जो 5 पट्टियां बसी हैं उनके। और ये सुनिएगा, जसमदीद हैं ये लोग जो रोज आवागमन करते हैं इस बाजार से अपने रोजमर्रा की आवश्यक सामग्रियों को। देखिएगा, लोग लगातार, मतलब यहाँ सबसे बड़ा हब यदि कहा जाए कि व्यवसाय, तो सबसे बड़ा हब ये नेटवार्ड बाजार इस क्षेत्र का है। और आगे भी और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? अनिल राणा। कहाँ से हो आप? तो लुधराला से। लुधराला से। जी। आपके यहाँ सड़क आ रखी है? सड़क तो आ रखी है, बट 2 महीने से बंद हो रखी है। थोड़ा आगे आ जाओ जरा सा। अभी विभाग के अंडर नहीं हुआ है, अभी ठेकेदारों के अंडर में है। और जो ठेकेदार है वो अभी तक का मानना कोई सुन रहा न। फोन करे तो फोन के ये बोलते कि अभी आपके यहाँ विभाग के अंडर, विभाग को फोन करे तो विभाग ये बोलती कि ठेकेदार को करो फोन, ठेकेदार को फोन करे तो अब ठेकेदार बोलता कि विभाग को फोन करो। अभी तक 2 महीने से बंद है। कुन्नारा तक जाती है और 5 किलोमीटर पैदल जाना है। तो देखिएगा, ये वो युवा हैं जो इस क्षेत्र से रहने वाले हैं। और जी भाई, क्या नाम आपका? जगमोहन सिंह। कहाँ से हो आप? मैं जखोल से। जखोल से। कैसी स्थिति है आपके क्षेत्र की सड़कों की और अन्य जो बागवानी की? नहीं, बागवानी तो तब सही हो ना जब सड़कें सही हो। खड़े उठ जाओ थोड़ा जी। बागवानी तो तब सही होगी ना जब मतलब सड़कें सही होगी। सड़कें का बुरे हाल है। इस बीच जो इस आपदा के बाद आपके बीच कोई अधिकारी या फिर आपके नेता लोग कोई आए? नहीं, कोई नहीं। क्या कहना चाहोगे? तो क्या कहे, ऐसी राजनीति होती है। ठेकेदारी का जिस टाइम नालियाँ दिलानी होती है उस टाइम देते नहीं। बरसात में जाके एक रोड पे 3 मतलब एक जेसीबी पे 3 टेंडर करे, तो वो जेसीबी अगर एक टाइम पे रोड एक जगह 2 जगह बंद होती है तो जेसीबी कितने जगह तो जाएगी। ये है यहाँ की सरकार का हाल। यदि बात करें आपके जखोल से आगे, हमारे स्थानीय विधायक का अपना गृह क्षेत्र है, उस क्षेत्र के क्या हालात हैं? फिताड़ी, लिवाड़ी, रेकचा, हरिपुर। उधर तो रोड ब्लॉक ही है, बंद ही है अभी बरसात में जी। वहाँ पे तो रोड ही बंद है, वहाँ रोड बंद है। तो चलिए देखिएगा, ये हालात वर्तमान में इस क्षेत्र के हैं। साथ ही यदि बात करें, ये खूबसूरत सा मार्केट नेटवार्ड जहाँ आप देख रहे होंगे, शायद यहाँ ये जो लैंडस्लाइड के चलते ये डाउन हुआ है क्या? ये बहुत पहले से हुआ है। ये ऊपर ही हो रहा है जी, पीछे से ये जो कहाँ से हो रहा है? अरे यहाँ से दरार पड़ रखी है, आगे तक पड़ रखी है। अब धीरे धीरे ये कि
मतलब नेटवार्ड बाजार भी खतरे की जद में है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यहाँ पे अभी फिर भी लोग इतना जो व्यवसाय हाँ जी, हाँ हो जी, रहा हाँ जी, है हाँ जी, हाँ जी। एक आस पे टिके हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये स्थायी अभी ना ये तो रह नहीं सकता, बट ये कि आगे ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये तो खैर जाएगा। कहाँ से हो आप? अब मैं तो पाँव मल्ला से हूँ। पाँव मल्ला तक रोड आ रखी है आपको? हाँ जी आ रखी है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी क्लियर है बिल्कुल। वर्तमान में वहाँ सेब की या फिर आपके जो अन्य फसलों की क्या स्थिति है? ना फसलों की है कि कहीं कीड़े मकोड़े लग रहे, कभी क्या हर चीज़ें। अब सेब सूब तो खैर वैसे भी चले गए, अब और बाकी बचा अब देखते हैं, उसको निकालने की जो कोशिश करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? प्रमोद चौहान, कहाँ से हो आप? खन्यासनी। कन्यासिनी से। कैसे मतलब अभी वर्तमान में इस आपदा के दौर में क्या स्थिति क्षेत्र की है? बहुत बुरी स्थिति है, सड़कों के, घरों के, बस आप देख रहे खुद ही सड़कों के क्या हाल है। ऊपर लोगों की फसलें बर्बाद हो रही है और घर मकान टूट रहे लोगों के, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसी आपदा के दौर में आप लोगों के बीच में शासन प्रशासन के बीच से कोई आया या फिर हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में आया? अभी तक तो कोई नहीं आए। क्या मानते हो? हम क्या मानते हैं, अब देखना चाहिए प्रशासन को, सबको, जितने भी हमारे नेता है, प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, सबको देखने चाहिए, अपने क्षेत्र की समस्या बतानी चाहिए, क्या क्या बीत रही है लोगों के बीच। आपके क्षेत्रीय विधायक अभी तक क्षेत्र में आए आपदा के बाद? अभी तक तो सर ऐसा है, इनको पता होगा, फिर मैं तो खुद ही आज ही आए नहीं अभी तक क्षेत्र विधायक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। कहाँ से हो सर? बित्री से हूँ सर। बित्री से हो। इस बार बड़ा दिलचस्प आप लोगों ने जिला पंचायत में अपना एक वर्चस्व रखा और क्या कुछ चीज़ें रही वो तो चलो बीत गया है, लेकिन यदि बात करें वर्तमान में इस आपदा की घड़ी में क्षेत्र को कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान है हमारे यहाँ, तो बगीचे भी चले गए, खेत चले गए, किसी की दिवालियाँ चले गई, बहुत बुरी स्थिति है। अभी तक कोई प्रशासन ने आया नहीं, पटवारी है नहीं, तहसील से आई, कहीं से कोई अभी तक हमारे अभी प्रशासन नहीं आया। और यदि बात करें आपके बित्री तक सड़क तो है? सड़क तो है, लेकिन हर कहीं बुरे हाल हो रखे, लोगों की पेटियाँ सड़ रही, कुछ सड़ी, 10-15 दिनों के बाद सेब जा रहे, 500 रुपये बिक रहे। इसी स्थिति में जैसे क्या कहना चाहोगे जो जनप्रतिनिधि आपके बीच इस आपदा की घड़ी में अभी तक नहीं पहुंचे, जो प्रशासनिक अधिकारी आपके बीच नहीं पहुंचे, हमारे माध्यम से क्या मैसेज आप उनको देना चाहोगे? सर हम मैसेज क्या देने, हम यही चाह रहे कि आप आओ, थोड़ा मौके पे थोड़ा देखिए, लोगों का नुकसान देखा जाए। जैसे कोई फसल है, फसल की आलू क्षतिग्रस्त हो गई, राजमा है, सारे खेत चले गए, मकानों की दिवाली चले गई। यदि बात करें एक निष्पक्ष सवाल, यदि बात करें इससे पूर्व पहली बार जो है मोरी विकास खंड को जो है विधानसभा का प्रथम व्यक्ति विधायक जो है मिला है, और जब से मोरी विकास खंड को यहाँ का स्थानीय विधायक मिला है इस क्षेत्र का, तो इस क्षेत्र में क्या खास डेवलपमेंट हुआ है? सर अभी तक तो ऐसे हमारे क्षेत्र में तो आए नहीं, अभी तक हम जब से जीता तब से आए नहीं, हमारे क्षेत्र में तो आए नहीं, दो नहीं उधर आए, बिक्री तो पहुंचा नहीं अभी तक। अब जाने ये जाने पंचगय वाले जाने इनके क्षेत्र में क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। मैं लिवाड़ी से। क्यों सर? जी आप लिवाड़ी से हो? बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जय सिंह रावत है, मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ। अरे आपने इस प्रदेश को पाने के लिए अपना एक सहयोग रखा और आज जिन उम्मीदों से आपने इस प्रदेश को पाने की लड़ाई लड़ी, क्या ये प्रदेश उस दिशा में जा रहा है? देखिए मैं आपके चैनल से बताऊं कि जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति को अगर देखें तो जिस हिसाब से चलना चाहिए था कार्यक्रम, माना जैसे आजकल आपदा की स्थिति है, हमारा क्षेत्र एक लिवाड़ी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां आजकल एक ट्रॉली, उसका भी एक डब्बा लगा, 2 डब्बे थे, 2 भी नहीं लगा पाए, एक ही डब्बा है, तो उसी से हमारा क्या चल रहा है, सारा आना जाना। वहाँ तेल बंद हो जाता है तो हम बंद हो गए, हम कैद हो जाते, लेकिन कौन मतलब सुनने को कोई राजी नहीं, देखने को कोई राजी नहीं है। 2013 में आपदा आई थी, केदारनाथ में आई, हमारे यहाँ आई इसी प्रकार, बल्कि इतनी में नहीं, आज जो आपदा है हमारे यहाँ उस हिसाब से दुगनी है, लेकिन आज कोई देखने को राजी नहीं है। उस दौरान तो चलो देख तो लिया था, ट्रॉली की हमने मांग की थी,
रोड लगा दी थी सरकार ने। आज एक पुलिया हमको पैदल पुलिया नहीं मिल पा रही, जो एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इस प्रकार अगर इस शासन में चलता रहेगा तो ये तो एक अब सोचनीय विषय है। दुनिया में सारी रोडों पे काम चल रहा है, लेकिन एक लिवाड़ी फिताड़ी जो रोड है, जकोल लिवाड़ी रोड, उस पे अरे भाई उसको ज्यादा नहीं, पैदल के लिए तो कम से कम खोल दो। ज्यादा नहीं खुल सकती है तो पैदल के लिए तो खोल दो। लेकिन वहाँ की स्थिति अगर देखे तो आजकल हम ही जानते हैं जो भुगत रहे हैं। वहाँ लोगों को आजकल खाने की दिक्कत हो रखी है। कई परिवार ऐसे छोटी मोटी समस्याएं तो पहले ही खत्म है, कौन मांगे कौन दे। जब 2013 में ये स्थिति हमारे यहाँ हुई थी, हमारा गांव अलग रहता है, आपदा से अलग रहता है, तो उस समय हेलीकॉप्टर द्वारा हमारे यहाँ सामग्री पहुंचाई गई थी और आज उससे दुगनी स्थिति, लेकिन आज कोई देखने को राजी नहीं है। अब आज आप ये सब चीजें एक राज्य आंदोलनकारी अपनी व्यथा मोरी विकास खंड के दूरस्थ उस क्षेत्र की व्यथा बता रहे हैं, जिस क्षेत्र से आज हमारे सरकार में वर्तमान विधायक हैं। और हम लगातार इससे पहले भी हमने ग्राउंड जीरो की वो तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज फिर भी जब हमने देखा कि सड़कों के हालात बद से बदतर हैं, वाहनों को वहां तक वाहनों से वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने एक जरिया देखा कि भाई हम क्षेत्र की पीड़ा को कैसे सुन सकते हैं। सर, गरीब आदमी, गरीब का बेटा, गरीब के लिए हमने काम किया, हमने वोट दिया। यदि बात करें इस वक्त मोरी विकास खंड से ही विधायक जी हैं, सरकार के विधायक हैं। जो इससे पूर्व विधायक राजकुमार जी थे, वो दूसरे क्षेत्र के थे, नौगांव विकास खंड के थे। उससे पूर्व माना मालचंद जी थे, वो पुरोला विधानसभा से थे। और इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी मोरी विकास खंड के विकास के लिए, और बहुत ही सहज तरीके से यहाँ विकास हो सकता था। कितना बदलाव आपको लग रहा है वर्तमान कार्यकाल में और इससे पहले के कार्यकाल में? कुछ बदलाव देखिए, हमारे यहाँ जितने भी आज तक हमही ने जिस मार्ग को बनाने की मांग की या पुलिया बनाने की मांग की, लेकिन कोई मांग पूरी नहीं हुई, तो उसका क्या करना हमको? उस बात का बड़ा दुख होता है कि भाई हमारे यहाँ इस प्रकार का वो होता है। सरकार और सरकार के विधायक तो बोल रहे हैं विकास ही विकास हो रहा है, विकास हो रहा, लेकिन इस बात का भी तो विकास होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में मास्टर हैं, दिवाड़ी फिताड़ी। अरे प्रभु जी, कहाँ ना सरकार, मतलब मास्टरों की तो वो हाल है कि मतलब ऊपर वाले के हाथ में। हमारे यहाँ 2 अध्यापक रखे, बच्चे जबकि वहाँ 150 है, और 2 स्कूल 3 स्कूल कट्टे चलते हैं, अलग भी नहीं चलते हैं, वो कट्टे कर रखे हैं। क्या करना, एक मास्टर आज रहेगा तो एक कल रहेगा, एक परसों रहेगा, इस प्रकार का। डॉक्टर हॉस्पिटल है आपके? हॉस्पिटल राज के एलोपैथिक चिकित्सालय उस समय वो भी खुल गया समय से, लेकिन क्या करना, उसकी स्थिति ये है, वहाँ एक चपरासी नहीं मिल रहा। तो आप तो कह रहे हैं कि विधायक जी विकास कर रहे हैं, उन्होंने आपके स्कूलों को सही से सुदृढ़ नहीं कर पाया, उन्होंने आपके हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं पहुंचा पाया। कौन सा विकास आप करते आ रहे हैं? इसी बात की तो हम मांग करते आ रहे हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल है, अरे वहाँ भाई अगर तुम्हारा डॉक्टर नहीं बैठ सकता है तो कम से कम वार्ड वाइफ या कोई भी कर्मचारी, ऐसा कर्मचारी तो रहे जो थोड़ा बहुत दवा तो बांटे, ज्यादा नहीं, जुकाम बुखार की तो दवा बांटे, बड़ा काम ना करे, इतना काम भी हो जाए हमारे लिए, तब भी उस कहेंगे हम कि हमारे यहाँ अस्पताल है। लेकिन क्या करना, आज बड़े दुख का विषय है कि उन स्थानों पे एक गोली आजकल नहीं मिलती है, जबकि आजकल वैसे बुखार भी चलता है, तो कई चीजों का वो है, जुकाम आदि मतलब लोगों को, लेकिन दवा के लिए भटकना पड़ता है लोगों को। यदि बात करें आपकी सड़क वर्षों से कट रही है, लेकिन आज तक आपके गांव को सड़क नहीं मिली। टावर है आपके गांव में? टावर नहीं है वर्तमान में, कासला में लगा। विकास हो ही रहा है, टावर नहीं है। अरे प्रभु जी, कहाँ से होना? अब टावर जब नहीं है तो कहाँ से विकास होगा? विकास नहीं है, रोड का ये हाल है। हमने चुनाव बहिष्कार किया, कुछ नहीं हुआ, और आजकल भी लगे। अरे 20 साल से जब एक स्वीकृत रोड नहीं बन पा रही तो नए काम की हम आशा ही नहीं करते। तो ये हालात हैं, और क्या कहना चाहोगे अब आप सरकार हम से? ये करना चाह रहे हैं साहब, मेरी तो एक अनुरोध है कि हमारी रोड का
सही तरीके से अगर इसके बाद उस पर कार्य नहीं चलता है तो हम ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे, जन आंदोलन छेड़ेंगे कि हम उठने वाले नहीं। हम जिले में जाके या शासन में देहरादून में बैठ जाएंगे, हम नहीं उठेंगे जब तक हमारा रोड नहीं बनता। एक 14 किलोमीटर रोड, उसमें 20 वर्ष व्यतीत हो गए। अरे 20 साल से जब काम नहीं हो पा रहा तो नया काम हमारे लिए क्या करेंगे। शुभ नाम? राजेंद्र प्रसाद। क्या स्थिति वर्तमान में मोरी विकास खंड की है और क्या किस तरीके से आज जो है नेटवार्ड से आगे जनजीवन इस आपदा के बाद है? आपदा तो चलो मौसम की देन है, आपदा तो आती रहती है, पर अगर तुम फेसबुक उठा के देखे तो इसका स्वर्णिम युग चला मोरबी लोग का, खास करके ये बेली नेटवार सांकरी बेली का स्वर्णिम युग है। अगर आप स्थल में जाएंगे तो इतनी दुर्दशा भारत में कहीं नहीं जितनी इस क्षेत्र की है। जैसे कि मोदी का मिशन चला, जल मिशन, वो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर रखा। उसमें अगर ये मानक के हिसाब से 4 लाइन मेरे को बता दे, 10 लाइन मेरे को पाइप लाइन बता दे तो मैं इनकी जयकार झंडा लेके नीचे से ऊपर तक चलूंगा। इन्होंने बिल्कुल खत्म, इनके जो चमचे, किसी के नाम टेंडर है, 4-4 चमचे इन्होंने गांव से जोड़ रखे विधायक जी ने। ये 4-10 योजना बता दे मानक के हिसाब से। आप विधायक जी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विधायक जी तो कह रहे हैं वर्तमान में पुरोला विकास खंड में, पुरोला विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। तो आप तो देख रहे हैं, आप तो पत्रकार है, आप तो आजाद है। क्या चीजें हैं जो अभी धरातल? अभी फिलहाल कुछ नहीं है। सड़क के मेरे साथ चलिए, थोड़ा सड़क देख लो, अगर ये सही है सारे नेता से विधायक जी ठीक है। आपदा से पहले या आपदा के बाद? आपदा से पहले, आपदा के बाद। सुनो, मैं धामी जी को भी चैलेंज करता हूँ, विधायक जी को भी चैलेंज करता हूँ। ये हिमाचल सरकार की जांच टीम लगाइए और देवरा से दरगाह रोड की जांच कराइए पीएम जसवाई से, वो कितना बढ़िया बना हुआ। जिस कागजों में विकासनगर का पत्थर लगा, यहाँ से सबसे खराब पत्थर लगा, वो एक बारिश पड़ के सारा उल्टा सुल्टा हो गया। शिक्षा तो जो है, चलिए शिक्षा क्या है, नया स्कूल कुछ खुला नहीं है, पुराने स्कूल कहीं अब उसको सरकार कंट्रोल है नहीं। शिक्षा क्या है यहाँ तो प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। स्कूलों में मास्टर पूरे हैं? मास्टर तो हमने उससे कोई जानकारी नहीं ली। स्कूल की बिल्डिंग है ठीक है, स्कूल इतने बढ़िया भी नहीं है, इतने खराब भी नहीं है। स्कूल की स्थिति इतनी खराब भी नहीं है। स्वास्थ्य तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य विकासनगर होता पलस्तर 200 किलोमीटर। बहुत बड़ी बात कही है। होता है या तो हमको यहाँ जाना पड़ता है, सावड़ा हिमाचल में, सावड़ा रोड जो कि वहाँ का बहुत पहाड़ी पुरोला के जैसे। और हम अगर अपने उत्तरांचल में जाएंगे तो विकासनगर जाएंगे, देहरादून जाएंगे। खंड का कोई भी अधिकारी स्पष्ट जांच नहीं कर सकता। मैं दावे, मेरे पास उनके कागज पड़े, क्योंकि उनका जेई उनके पटवारी रिपोर्ट लगाते हैं, 1 महीने पहले लगाते हैं, इसमें आपदाई जब हमने जांच करे उसके बाद तो लगाते, ये जो बिल्कुल आपदाई नहीं आई यहाँ पर, मेरे पास कागज पड़े। ये कोई लगा ही नहीं सकता भारत में जो मोहरी का अधिकारी या उत्तरकाशी का कर्मचारी, उत्तरांचल का कर्मचारी कोई जांच करके दिखा दे, सही जांच करे। आप इसीलिए मतलब आप एक स्पष्ट जांच के लिए सरकार से चाह रहे हैं कि जांच टीम हमारे पूर्वांचल से मंगाई जाए? हाँ, यहाँ की तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने तो हमारे साथ छल कर रखा मेरे साथ। यह जो चोर है ना, चोर को बनाते जांच अधिकारी, कागज चाहिए तो मैं दिखा देता। जिस सीजीआई ने 7-8 लाख 15 लाख का घोटाला किया कंप्लेंट करने में, उस सीजीआई को उन्होंने जांच अधिकारी बनाया। कौन विभाग था ये? लघु सिंचाई उत्तरकाशी। मामला क्या था? मामला नहर का था। तो अब वो मामला ही दबा दिया मुख्यमंत्री जी ने, डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने, सबने दबा दिया तो दबा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? मतलब आप थक गए, लेकिन थक गए, 4 साल हुए, 4 साल तक थक गए, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। उसमें पटवारी लिख रहा ये, अब जब हम पोर्टल में जांच के लिए लिख रहे तो जो जेई को बना रहे जांच अधिकारी जिसने घोटाला किया। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस। हम भी वोट दे रहे भाजपा सरकार को, देखे आए 80 से, देखे आए 81 से, मैंने 81 से वोट डाले, भाजपा को डाले, पर मोदी जी की तरफ से तो कोई कमी नहीं हुई। पर जो तो राज्य सरकार उनके साथ तो होना चाहिए था, कोई जनता अच्छी होती, इनके जो नेता मंत्री इनके साथ तो कुछ होना ही चाहिए था। और यदि बात करें हमारे इस क्षेत्र की सबसे दयनीय स्थिति किस मामले में सबसे ज्यादा है? पानी, रोड। बाकी तो छोटी योजनाएं तो चलो आपदा की हो गए। अब जो पूरा 1200 करोड़ भेजा ना सरकार ने, मोदी जी ने, तो 600 करोड़ तो मोहरी में आ जाएगा। ये छपुटियों के लिए आ जाएगा, दीवालों के लिए बनेंगी वो छपुटियां। अरे क्यों बनेगी, कहाँ बनी? ये पूरी जांच। अगर मुख्यमंत्री ठीक बैठा ना
तो पूरी जांच करा दे, हिमाचल से सरकार वो भेज दे टीम, अपनी टीम को देखे ना रहे ने। इन्होंने क्या समझ रखा है, अब तो प्रचार करनी नहीं आते लोग मोदी के नाम। इन्हें क्या, मैं दावा करता हूँ कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई भी अगर मोदी के नाम भी अगर चुनाव जीत जाएगा तो मेरे को 100 जूते की मानना, ये मोदी के कंधे पर नाच रहे सब। एक बड़ी बात जरूर कही कि मोदी जी के नाम से आज तमाम जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, और जिसने कभी जनप्रतिनिधि नहीं बनना था, मोदी जी के नाम पे आज वो बड़े बड़े पदों पे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बन गए। क्या लगता है 2027 में दोबारा हम बीजेपी सरकार आएगी? कैसे आएगी? कारण क्या? खूब दारू पिलाई जाएगी, मुर्गे खिलाए जाएंगे, शिक्षा की यहाँ कमी है बहुत ज्यादा, और बावले हो जाए, नवयुवा इतने बावले हो जाएंगे जो अच्छे आदमी को सड़क में घूमने नहीं देंगे। मोदी सरकार आएगी नहीं की, क्योंकि वोट लेंगे दारू पिला के। और हमने तो देखा हमारे पास दारू पी के बिना दिया किसी ने। अरे क्यों नहीं देंगे, इतने समझदार है नहीं लोग। मोरी में तो बिल्कुल, मोरी में तो इनका, बाकी मैं नहीं जानता नीचे का। मोरी में तो सस्ता काम है, मुर्गा दारू पिलाओ, नवयुवक को इकट्ठा करो, और अच्छा आदमी तो चुप के रहेगा। यदि हमारे दर्शक इस खबर को शेयर करें और ये खबर एक वायरल खबर बन जाए और मोदी जी तक ये जाए, तो क्या संदेश आप मोदी जी को देना चाहोगे? ऐसा ये मतलब वायरल कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जीना लोगों को, इसको जो सपोर्ट कोई नहीं करेगा। इस खबर को कोई भी सपोर्ट करने वाला पैदा नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ जीना है। और यहाँ जो बीजेपी की टीम है इतनी मतलब इतनी खूंखार हो चुकी, नीचे मैं भी बीजेपी का, मेरे सामने तो इनका अध्यक्ष खुला, इनके जो भी है विधायक मेरे सामने, मैं गिना दूं, मैं तो पुराना बीजेपी अभी तक बीजेपी का हूँ। पर दुख इस चीज को होता है ना, वोट हम देते और इस क्षेत्र का शोषण बुरे ढंग से हो गया। 1% खबर वायरल हो गई, आपकी बात मोदी जी तक पहुंच गई, तो क्या बातें हैं वो? मोदी जी क्या कहना चाहोगे आप मोदी जी? मोदी जी तो यहाँ पर विशेष केंद्रीय टीम बुला के और जांच समिति तो उत्तरांचल की होनी नहीं चाहिए, हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए, या कोई गुजरात से भेजे, गुजरात की। अरे इनके तो थर्ड सेकंड टीम जो आते ना, देवरा दरगान गांव रोड में जो दोबारा लास्ट जांच होती है, उनको साथ लाके मेरे सामने जांच करो, उसमें पत्थर कैसा पड़ रखा अंदर। आजकल रो रहे लोगों के सेब सड़ गए, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। अब हिमाचल की नहीं आएगी तो यहाँ रहने दो, अब यहाँ की दशाई मत करो। आप आएंगे कभी कभी तो समाचार ले जाना, नहीं आएंगे तो यहाँ रोने दो सर। यानी कि जो विकास की बातें हो रही, ये विकास के वादे हो रहे हैं। वैसे यहाँ के हिसाब तो मैं यहाँ का ही करता हूँ, फेसबुक में वर्ष में ही विकास की बात हो रही, नीचे कुछ। हाँ, अगर ये लोग मेरे को बता दे, ये लोग बता दे कौन सा रोड जो है मानक के हिसाब से बना है, कौन सी पाइपलाइन मानक के हिसाब से बनी है। बाकी तुम कमा के खा रहे, दवाई हम रोड से ला रहे, इनकी दवाई हमारे पेट खराब कर रही। ठीक है, अपने सैंपल बना दे हिमाचल सरकार से, सरकारी दवाई, जिनकी सरकारी दवाई बिक रही है बागवानी की, वो हिमाचल सरकार से नॉन विश्वविद्यालय से टीम भेज के इसको जो सैंपल भरा दे, जरा कितनी सही है कितनी गलत है। दवाई तो हमारा मीन है, उसके बीच हम जी रहे हैं, सरकार हम कुछ नहीं दे रही। एक बड़े आरोप जरूर हैं, किस तरीके से एक सीधा चैलेंज उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड की धामी सरकार को, कि हमारे पड़ोसी राज्य से यहाँ के जो हॉर्टिकल्चर में दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ मिल रही है, उसके सैंपल भरवाए जाएं, और क्या चीजें सामने निकल के आएंगी, ये वाकई बड़े सोचनीय और गंभीर आरोप है। आप कह रहे हो भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार कह रही है जीरो टॉलरेंस। जीरो तो अब जीरो बीजेपी सरकार में अगर हो जाए तो दुनिया तो यहाँ जो मतलब अमेरिका को 2 साल में पीछे छोड़ देंगे। यहाँ के हिसाब से जैसे बीजेपी की पूरी सरकार है नीचे से ऊपर तक, अगर यहाँ जीरो टॉलरेंस हो जाए, जीरो टॉलरेंस, तो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा भारत। क्या लग रहा है जो केंद्र का बजट जो है उत्तराखंड के लिए आ रहा है, उसमें भी बंदरबांट होने वाली है? केंद्र का बजट जल मिशन आया, जल मिशन आया तो मोदी जी को जो उसमें जांच करानी चाहिए मोरी ब्लॉक की पाइपलाइन की। ये पाइपलाइन मानक के हिसाब से बना कि नहीं बना, भाई तो उनको भी जुम्मरी होनी चाहिए। केंद्र में बैठे इनके बौका में कैसे आ गए लोग। और बाकी जो बजट आएगा उसमें तो ये परसेंट का हिसाब, और जंगलात में जाएगा तो 50% जाएगा, पेट्रोल में जाएगा तो 40% जाएगा, अन्य विभाग में नीचे आ जाएगा तो 30% जो भी है प्रूव नहीं होता वो।
वो प्रूफ वहां होगा जहाँ काम होगा, क्योंकि काम फिर उस हिसाब से था। यानी कि उत्तराखंड में कोई भी कार्य मानकों के हिसाब से नहीं हो रहा। नहीं, जैसा भी दड़गान गांव की स्थिति है, गांव दड़गान गांव है, वहाँ कम से कम 30 मकान स्लाइड हो चुके हैं, तो अभी तक सरकार की तरफ से ना विधायक किसी की तरफ से कोई भी बात नहीं रखी गई। बुरे हाल हो रखे, वहाँ स्लाइड हो गया, उनका जीना खराब हो रखा। पर न वहाँ का प्रधान बोलेगा, न वहाँ का नेता बड़े बड़े वहाँ पर बोलेंगे नहीं। और वहाँ की पाइपलाइन की क्या दशा, और देखा जाए तो 15 के बाद वहाँ निकाली जाए कितनी पाइपलाइनें बनी 21वीं सदी में। दड़गान गाँव में जो कुएं का पानी पी रहे लोग, 0 टन लेस वाले ना, दड़गान गाँव एक ऐसा गाँव सबसे ज्यादा वोटर है, बढ़िया चलती इस इलाके में, पर कुएं का पानी जो दड़गान गाँव में पी रहे। अगर घर में पानी नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं बता दूंगा। यहाँ पर ये देखो कुएं का पानी पी रहे लोग, जो कि 1,35 लाख की जल मिशन ही खत्म हो गया। एक युवा हमारे साथ और है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी भाई, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम कुलदीप रावत है, मैं मोरी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, ये पोखरी से हूँ। यदि बात करें वर्तमान में मोरी विकास खंड आपदाओं से पूरा उत्तराखंड जूझ रहा है, लेकिन